Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir, Computer Logic and Gates, Unit 6, Computer Science, Class 10th. Topic of the video is data representation in computer. We will see how we represent data in computer, and we will also explain some interchangeable words used for circuit on and circuit off, and then we will see a binary and alphanumeric codes. सो लेट्स मूव। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि हमारा कंप्यूटर जो है इट इज़ जस्ट लाइक एक डब्बा है और कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे स्विचेस और सर्किट्स यूज़ हुए हैं और उन्हीं स्विचेस पे सारा काम होता है। हमारे कंप्यूटर को ABCD 1 2 3 4 या कोई पिक्चर, कोई वीडियो या कोई ऑडियो, किसी भी चीज़ की कुछ भी समझ नहीं आता। हमारे कंप्यूटर में जो भी होता है इट्स ओनली कि या तो कोई सर्किट ऑफ होगा या कोई सर्किट ऑन होगा। तो हमारा कंप्यूटर जो है जस्ट एक डब्बा है और डब्बे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और इसमें जो कुछ हमें नज़र आता है वो सारा सर्किट और स्विच इसका गेम होता है कि कौन सा सर्किट ऑफ है और कौन सा सर्किट ऑन है। तो हमारा बेसिकली इस टॉपिक का मकसद भी यही है कि हमारे कंप्यूटर में जब एक डब्बा है तो उसको कैसे समझ आती है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, या 1 2 3 है, या प्लस माइनस है, या कोई पिक्चर है, या कोई वीडियो है, या कोई ऑडियो है। आज के टॉपिक का बुनियादी मकसद भी यही है कि हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा इन कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। इसमें लाखों इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक स्विच एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विच? हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे घरों में बिजली होती है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक स्विच इस्तेमाल करते हैं ऑन और ऑफ़ के लिए। ऑन और ऑफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई पंखे चलाना है, लाइट ऑन करनी है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक स्विच इस्तेमाल करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होता है एक तो छोटा होता है और दूसरा ये इट वर्क्स ऑन लो वोल्टेज। नॉर्मली ये हमारे पास 5 वोल्ट या मतलब जो डीसी करंट होता है उस पे काम करता है, और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक स्विच हैं वो हमारे पास एसी करंट पे काम करते हैं। चूंकि हमारा आज का टॉपिक एसी और डीसी करंट है नहीं, एंड आई डू होप कि आप लोगों ने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा और आप लोगों को समझ आती होगी कि व्हाट डू वी मीन बाय एसी करंट एंड डीसी करंट। तो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस पे मुश्तमिल होता है, से बना होता है, जिसमें लाखों इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्विच ही की तरह तकरीबन होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ उसमें यह है कि ये लो वोल्टेज पे काम करता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होता है इट हैज़ ओनली 2 स्टेट्स। इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है उसकी सिर्फ 2 हालतें हो सकती हैं, इधर इट शुड बी ऑफ और इधर इट शुड बी ऑन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्विच की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं कि या तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑफ होगा या ऑन होगा, दरमियान का कोई वो ऑप्शन इसमें नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास होता क्या है कि जब सर्किट हमारा ओपन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और हम कहते हैं कि सर्किट ऑन है, और जब सर्किट क्लोज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं, सॉरी, जब सर्किट क्लोज होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और हम कहते हैं कि ऑन है, और जब सर्किट ओपन होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती और हम कहते हैं कि सर्किट ऑफ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये टर्म जो है ऑन और ऑफ के उलट लग रहा है कि ऑन ओपन है तो ऑफ है, क्लोज है तो ऑन है। इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक स्विच, ये इलेक्ट्रिक स्विच है, ये ओपन है। अब यहाँ से जो है ना कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं गुजरी। जब मैंने क्लोज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक स्विच को, तो इसका मतलब यह है कि अभी इसका कनेक्शन बराबर हो गया। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और हम कहते हैं कि ये स्विच जो है वो ऑन है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ओपन तो ऑन के लिए होना चाहिए, नहीं। जब सर्किट ही ओपन होगा मतलब कनेक्शन नहीं होगी तो ऑफ होगा, जब सर्किट क्लोज होगा तो फिर ऑन होगा। अच्छा, फॉर सर्किट ऑन इन ऑफ सम इंटरचेंजेबल वर्ड्स आर यूज्ड। हमारे पास सर्किट ऑन और ऑफ के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। नॉर्मली हमारे पास शुरू में हम बात करते हैं कि सर्किट ऑन है या ऑफ है। इसके लिए अगर आप लोग फिजिक्स में इस चैप्टर तक पहुंचे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम इसको ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
ऑन को हम सर्किट क्लोज कहते हैं, मतलब जो सर्किट बंद होगा तो उसमें से, मतलब सर्किट की कनेक्शन बंद होगी, सर्किट की कनेक्शन बनी होगी तो वो ऑन होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और सर्किट जब ओपन होगा, मतलब कनेक्शन नहीं बनी होगी, तो फिर वो ऑफ होगा। इसको बाज़ जगहों पे ऑन को हम यस कहते हैं, बाज़ जगहों पे ऑन को यस कहते हैं और ऑफ को नो कहते हैं। बाज़ जगहों पे हमारे पास ऑन के लिए हाई इस्तेमाल होता है और ऑफ के लिए लो इस्तेमाल होता है। और इसी तरह बाज़ जगहों पे ऑन के लिए पॉजिटिव वोल्टेज और ऑफ के लिए नॉर्मली ज़ीरो वोल्टेज, कभी कभार नेगेटिव वोल्टेज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ऑन के लिए प्लस 5 वोल्ट, लेकिन ये एक्चुअली प्रैक्टिकली जब हम सर्किट पे देखते हैं तो प्लस 5 वोल्ट नहीं होता। इट इज़ बिटवीन +2 एंड +5 वोल्ट, मतलब 2.5, 3.5, 4.5, ये एक्चुअल वोल्ट इतना होता है, एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं होता। लेकिन हम कागज़ पे उसको मतलब आइडियली हम उसको +5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो ऑफ होता है उसको हम 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये भी हमारे पास एक्चुअली 0 वोल्ट ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 0 वोल्ट हो। इट कैन बी practically between 0 to 0.8 वोल्ट, मतलब 0.5 वोल्ट है तो वी विल कंसिडर इट एज अ 0 वोल्ट। इसको हम कंप्यूटर साइंस में बाइनरी 1 और बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सर्किट इन्हीं सिग्नल्स पे ऑपरेट करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल लॉजिक सर्किट। अब हमारे जो सर्किट हैं वो तो ऑन और ऑफ, 0 और 1 पे, और ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ऑन और ऑफ, 1 और 0, तो इसलिए हम इसको डिजिटल लॉजिक सर्किट्स कहते हैं। इन कंप्यूटर साइंस वी विल यूज़ 1 एंड 0। हम कंप्यूटर साइंस में जब हम बात करेंगे तो ये जो है ना, हम इसको बाइनरी 1 और बाइनरी 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका यही टॉपिक और यही चीज़ें आपके फिजिक्स के आई थिंक चैप्टर नंबर 14 में है। उधर आप लोग इसको ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट करोगे, कंप्यूटर साइंस में हम इसको 1 और 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चैप्टर के बारे में जितनी भी टॉपिक्स हैं बाकी जो है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय बाइनरी एंड अल्फा न्यूमेरिक कोड्स? बाइनरी मीन्स ग्रुप्स ऑफ वंस एंड जीरोस आर यूज्ड इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डेटा नोन एज बाइनरी कोड। जब हम कंप्यूटर में 1 और 0 के ग्रुप बनाते हैं, मतलब एक ग्रुप बना है जिसमें 1 और 0 है सिर्फ, तो उसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर में 1 0 0 0 0 0 1 ये जो है हमारे पास कैपिटल ए के लिए इस्तेमाल होता है। ये जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो, उसमें हमने एक आस्की कोड के लिए एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 65। 1 0 0 0 0 0 1 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 65। अच्छा, कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज नंबर्स, लेटर्स, लेटर मीन्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स नोन एज अल्फा न्यूमेरिक कोड। और कंप्यूटर जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड की मदद से हमारे क्या करते हैं, हमारे तमाम नंबर्स को, लेटर्स को और स्पेशल कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं। और हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज अल्फा न्यूमेरिक कोड है उसको हम आस्की कहते हैं। आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये 7 बिट रिप्रेजेंट करता है। और इसमें टोटल जो है 128 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि हम टोटल 128 कीज़ जो है अपने कीबोर्ड पे बना सकते हैं। अगरचे हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे 104 होते हैं, लेकिन हम 128 तक के कीज़ बना सकते हैं। अब चूंकि इसमें बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस आ गई हैं, तो बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि उनके करेक्टर्स इंग्लिश से डिफरेंट है या उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो इसलिए आस्की ने जो है एक नया स्टैंडर्ड मुतारिफ कराया है जिसका नाम है एक्सटेंडेड आस्की। एक्सटेंडेड आस्की जो है उसमें 8 बिट होते हैं और वो 256 करेक्टर्स जो है उस पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये 7 बिट का मतलब ये है, इसमें टोटल पॉसिबिलिटी जब हम मालूम करते हैं कि 128 कैसे आया है तो हम कहते हैं कि 2 पावर 7, और 2 पावर 7 से हमारे पास आता है 128। एक्सटेंडेड आस्की में 8 बिट है तो 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। So this was all about data representation in computer. Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something for the improvement of video or contents, it will be highly appreciated. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।